Hey, what's happening, guys? It's Manpreet here and Sanjana, aka the Techie Bears, and we are back with another video. और गाइज आज हम बात करने वाले हैं MSI के थिन सीरीज के लैपटॉप की जिसका नाम है GF75 और विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय MSI, ये हमारे खुद के रिव्यूज हैं हमें और ये एक MRP रिटेल यूनिट है। Yes. तो गाइस जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा रिव्यू स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी लोगों से। हम लोग लैपटॉप को सिर्फ नंबर्स के ऊपर और स्पेसिफिकेशन पेपर स्पेक्स के ऊपर बेस्ड नहीं यूज़ करते, हम लोग उसको एक्चुअली यूज़ करके रिव्यू करके देखते हैं ताकि हमें एक्चुअल रियल लाइफ उसका सिनेरियो पता चले। और इसलिए जिन लोगों को टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं उन लोगों के लिए स्पेसिफिकेशन अभी स्क्रीन के ऊपर है, तो आप अभी पॉज करके इसको देख सकते हैं। गाइज अब बात करते हैं हम इसके डिज़ाइन और बिल्ड की। तो अगर इसकी बात करें तो ये लैपटॉप का जो वेट है वो 2.2 kgs है। अगर आप इसको पकड़ोगे तो 2.2 kg फील नहीं होगा। और इसका जो मटेरियल है, बैक मटेरियल और जो बाकी का मटेरियल है वो ब्रश्ड एल्यूमिनियम का है। और इसका जो बेस में मटेरियल लगा हुआ है वो प्लास्टिक का है। और इसके बैक पे एक MSI का छोटा सा लोगो दिया गया हुआ है टॉप पे। और साथ के साथ अगर हम इसका वन हैंड लिफ्ट टेस्ट किया था तो इसमें ये फेल हो चुका है। तो गाइस साइड और जो बैक हैं दो वेंट्स हैं CPU और GPU के लिए, और मेनली जो एयर फ्लो है वहीं से होता है। ऊपर से जो है वो इनकी हीट सिंक लगी हुई है, बट कोई जगह नहीं है हवा के लिए वेंट्स की, बट साइड पे वेंट्स हैं। और डाउन फायरिंग स्पीकर है साथ में। चैसी में थोड़ा सा फ्लेक्स है, मतलब है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेटालिक यूनिबॉडी डिज़ाइन नहीं है तो वो तो होना ही था। सो गाइज अगर हम बात करें डिस्प्ले की तो इसकी काफ़ी थिन बेजल है जिसकी वजह से 17.3 इंचेस की जो स्क्रीन है वो प्रॉपर इमर्सिव फील दे रही है और मल्टीटास्किंग में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और अगर इसके रिफ्रेश रेट की बात करें तो इसमें 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। और इसकी जो ब्राइटनेस है वो 350 निट्स की है। आउटडोर्स में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है बट इंडोर्स में इट्स क्वाइट फाइन। अगर इसके रेजोल्यूशन की बात करें तो ये फुल HD 1920x1080p है। और अगर इसके कलर गैमेट की बात करें तो ये 90% sRGB है और बेसिक ग्रेडिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी इसके। हाँ, मतलब आप बेसिक लेवल की ग्रेडिंग कर सकते हैं इससे साथ। तो गाइस अब हम बात करते हैं कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड जो है हमारा बैकलाइट है, रेड बैकलाइट है, RGB बैकलाइट नहीं है, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा सा मशी लगा मुझे कीबोर्ड, और आप लगा लो कि की ट्रैवल आई थिंक बेटर हो सकता था। मतलब ओवरऑल फील खेलते हुए आपको कीबोर्ड से बेटर आएगी। अगर आप गेमिंग करने के लिए प्राइमरीली यूज़ करने वाले हैं तो आपको गेमिंग करते हुए कीबोर्ड से बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा एज कम्पेयर टू द कीबोर्ड। और साथ में चैसी फ्लेक्स तो आपको पता ही है कि काफ़ी ज़्यादा है इस लैपटॉप में, चैसी फ्लेक्स है। और जो ट्रैक पैड है वो विंडोज प्रिसीजन ड्राइवर्स यूज़ करता है। और आई थिंक मैट सा मटेरियल है, मुझे समझ में नहीं आया कि ये एल्यूमिनियम है, मेटल है कि प्लास्टिक है, बट मैट प्लास्टिक जैसा फील होता है, मैट की तरह हाँ। और क्लिक्स आप कहीं पे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि ऊपर वाली साइड पे नहीं कर पाओगे, बट बॉटम लेफ्ट राइट पे क्लिक्स होते हैं इसके। गाइस तो अब आयो की बात करते हैं। तो लेफ्ट साइड पे 2 USB पोर्ट दिए गए हैं, एक HDMI पोर्ट है और एक पावर इनपुट है। और राइट साइड की बात करें तो वहाँ पे भी एक USB 3.0 दिया गया है। और साथ के साथ आपको वहाँ पे कैनिंगस्टन लॉक भी मिलता है और Type-C का भी ऑप्शन दिया है और इथरनेट भी है। और ऑडियो के 2 इनपुट्स हैं जो कि एक माइक्रोफोन के लिए है और एक हेडफोन के लिए। तो गेमर्स बहुत बढ़िया आपके लिए। अब हम बात करते हैं ऑडियो की। तो क्वाइट डिसेंट स्पीकर्स हैं इसमें, काफ़ी लाउड है बट बेस काफ़ी कम है। तो अगर आप मूवी देख रहे हैं तो मूवी वाली फील नहीं आएगी क्योंकि बेस काफ़ी कम है। आप सुन पाओगे कि क्या बोल रहे हैं वो, बट बेस कम होगी। तो गाइस जैसे तो आपने उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पढ़ ली होगी वहाँ पॉज करके, बट नहीं पढ़ी तो दोबारा से बता देता हूँ मैं कि 8 GB इसमें रैम है जो कि एक्सपैंडेबल है अप टू 64 GB, और ये वही 2333 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम होगी। उसके अलावा 1654 GB ग्राफिक कार्ड मिलता है आपको, तो आप गेमिंग अच्छे से कर पाओगे। GTA 5, PUBG, ये वो वैलोरेंट वगैरह, CSGO वगैरह बढ़िया चल पाएगी। जो उसके स्कोर्स हैं, बेंचमार्क्स हैं गेम्स के, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। उसके अलावा 512 GB की SSD है, मतलब सिर्फ आपको SSD ही मिलती है इसमें NVMe की, आपको कोई हार्ड ड्राइव नहीं मिलती इसके अंदर। बट अपग्रेड करने के ऑप्शन है उसमें, आपको 2.5 इंच का स्लॉट मिलेगा अपग्रेड करने के लिए। रैम के भी 2 स्लॉट है, इनमें से एक स्लॉट 8 GB का है जो कि भरा हुआ है, सेकेंड स्लॉट आपको खाली मिलेगा। अब बात कर लेते हैं थर्मल्स की। तो थर्मल जिसके अच्छे हैं क्योंकि इसमें 2 बड़े बड़े से पंखे लगे हुए हैं जिसकी वजह से उन्होंने कीबोर्ड भी नीचे को पुश कर दिया थोड़ा
सा, उसकी वजह से थर्मल जो है वो गुड है। आप लैब पे रख के अपने लैपटॉप को यूज़ कर सकते हो आराम से, हीट ज़्यादा नहीं करता, अंडर कंट्रोल रहती है ये। और गाइस इसमें पता ही आपको कि इसके 3 वेरिएंट्स हैं मेरे ख्याल से, i5 10th Gen, i7 9th Gen, i7 10th Gen। ये जो है ये है i5 10th जनरेशन, जिस प्रोसेसर के अंदर i5 10th जनरेशन जिसके अंदर 6 कोर्स हैं, 12 थ्रेड्स हैं, 4.5 GHz की बूस्ट क्लॉक है, और लैपटॉप आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। आप बेसिक वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, लेकिन आप कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते इस प्राइस रेंज के अंदर। So guys, this is how the video quality of this laptop is. There is like pretty good lighting in front of me. Let me just show you. So as you can see, there are 3 bright lights in front of me. So with respect to that, I think the lighting is good, but the video quality could have been better. And I mean, for the audio quality, you guys are the judge. There are 2 microphones here, so be the judge. गाइज अब लैपटॉप की बैटरी की बात कर लेते हैं। बैटरी से ज़्यादा हमारी बैटरी खत्म होने वाली है। चलो लेते हैं। तो इसमें 51 वाट आवर की बैटरी है, जो कि अगर आप लाइट यूजेज वाले हैं या इंटेंसिव काम नहीं करते तो आपके ये जो लैपटॉप है वो 4 to 5 आवर्स चल सकता है। और अगर आप हैवी यूज़ करने वाले यूज़र्स हैं तो ये मुश्किल से 1-2 घंटे चलेगा। वो भी डिपेंड करता है कि आप कितना इंटेंसिव सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा इंटेंसिव काम चल रहा है आपके लैपटॉप पे तो हो सकता है शायद वो आधा घंटा भी मुश्किल से ही टिकेगा। तो ये इसकी बैटरी लाइफ इतनी ही है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं UI और ऐप्स के बारे में। बाय द वे हम लोगों ने Windows 11 इसमें इंस्टॉल कर लिया ऑलरेडी, एक प्रीव्यू बिल्ड है, ठीक है। तो जो भी आपको MSI की डिफ़ॉल्ट ऐप्स मिलती हैं वो तो मिलेंगी ही, जैसे MSI का जो आपको ओवरक्लॉकर मिलता है वो सब मिल रहा है, और साथ में इसके डिफ़ॉल्ट ओवरक्लॉकिंग का ऑप्शन इसमें दे रखा है, जो MSI खुद रिकमेंड करता है कि वो सेफ लिमिट है, वो मिलता है। और Windows 11 पे है तो हमने Windows 11 पे करके एक बार रीसेट कर दिया है इसको, तो हमारे पास वो MSI वाली ऐप्स अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। बट यू हैव अ गुड न्यूज़ कि इस लैपटॉप पे Windows 11 इज़ वेरी स्टेबल। तो आप इनसाइडर प्रीव्यू में अपने आप को इनवाइट करके, अपने आप को सब्सक्राइब करके Windows 11 पे अपग्रेड कर सकते हैं। बाय द वे गाइज, ये लैपटॉप है शिवम भल्ला द कलरिस्ट का, जिसका चैनल का लिंक आपको हमारे नीचे मिल जाएगा, ऊपर भी दिख जाएगा और ऊपर भी दिख जाएगा। तो उसने ये लैपटॉप खरीदा था कुछ 59,000 का, क्योंकि कुछ सेल चल रहा था और उस प्राइस में ये स्टील डील थी। आई एम वेरी सीरियस, अगर आपको इस रेंज में ये लैपटॉप मिल रहा है, अगर आपको बाई चांस सेल के अंदर 60,000 का मिल जाता है तो खरीद लो, क्योंकि बहुत अच्छी डील है। बाकी अगर आपको लगता है कि इससे कोई कंपेटिटर्स हैं और आपको उसके रिगार्डिंग कंपैरिजन चाहिए, फील फ्री टू मेंशन इन द कमेंट्स, हम उनके विद रिस्पेक्ट टू दैट आपको एक कंपैरिजन वीडियो भी दे देंगे। तो गाइज अगर अभी इसको अमेजोन पे देखोगे तो शायद अभी 65,000 का आपको मिलेगा। तो आई गेस सेल में जिसने ले लिया उसी का 65 में भी अच्छा प्राइस है, बट अगर 60 में मिल रहा है तो 2 बार मत सोचना खरीदने से पहले। अच्छी स्पेसिफिकेशन मिल रही है अच्छे प्राइस पॉइंट पे। तो गाइज अगर हम इसकी डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले क्वाइट डिसेंट है, और इसके बेजल्स बहुत ही कम है, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ी स्क्रीन लग रही है। और अगर आप लैपटॉप पे मल्टीटास्किंग करते हो तो आई गेस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये इतनी बड़ी जो स्क्रीन आपको इमेंस फील दे रही है। तो आई गेस दैट इज़ वेरी गुड मेरे अकॉर्डिंग। और अगर हम इसकी ब्राइटनेस की बात करें तो मैं हमेशा से वो थोड़ी वाइब्रेंट कलर्स को प्रेफर करती हूँ, तो मेरे लिए थोड़ी सी कम है। अगर मैं आउटडोर जाऊँ तो मेरे को तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, बट अगर इंडोर्स में मैं फिर भी काम चलाने वाली है स्क्रीन। बाकी कलर ग्रेडिंग का काम तो मैंने करना नहीं होता ज़्यादा, तो आई गेस मेरे लिए बहुत अच्छा है। बट जो इसका कीबोर्ड है उसका की ट्रैवल काफ़ी अच्छा हो सकता था, बेटर कर सकते थे। और गाइस साथ को साथ अगर हम इसके प्राइस की बात कर रहे हैं तो ये हमें जैसे 60K का पड़ा है सेल में। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग अगर हम 70K से 1 लाख के लैपटॉप्स अगर देखें और उनकी स्पेसिफिकेशन जो है वो देखें और साथ के साथ उनका प्राइस कंपेयर करें, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बॉटल नेक हो जाती हैं स्पेसिफिकेशंस, और कहीं ना कहीं वो वर्थ नहीं रहता, मतलब वैल्यू फॉर मनी नहीं रहता, और अंडर पावर्ड रहेगा। तो मेरे ओपिनियंस में ये है कि अगर आप लैपटॉप लेना चाह रहे हैं तो या तो 70 से नीचे ले लीजिए, क्योंकि आपको वो वैल्यू फॉर मनी मिलेगा। अगर आपको और मतलब ज़्यादा हाई स्पेसिफिकेशन चाहिए तो आई गेस आपको 1 लाख के ऊपर वाला लैपटॉप ज़्यादा बेटर रहेगा, वैल्यू फॉर मनी रहेगा।
तो मेरा एक वो चीज़ है इसको लेकर कि अगर ये हमने जैसे 5960 का लिया है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है उस रेंज में। अगर मैं इतने सारे फीचर्स की बात करूँ 1650 है इसमें, तो मेरे हिसाब से ये वैल्यू फॉर मनी है ही है डेफिनेटली। अगर आपको 5000 के डिस्काउंट में मिल रहा है तो मैं 8 GB की जो रैम है वो एक एक्स्ट्रा ले लूँगी थोड़ी सी, ताकि 16 GB रैम हो जाए और जो परफॉर्मेंस है वो और बेटर हो जाए। सो गाइज ये मेरा ओपिनियन था कि वैल्यू फॉर मनी है। मेरे अकॉर्डिंग 17 इंच की स्क्रीन जो है वो बहुत बढ़िया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अभी तक लाइफ में सिर्फ कंप्यूटर यूज़ किए थे जो कि 21 इंच एंड अबव है, या फिर लैपटॉप यूज़ किए थे जो कि 15 इंचेस वाले होते हैं। तो 17 इंच का लैपटॉप मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया तो मेरे को काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था। सब चीज़ें बहुत इमर्सिव फील हो रही थी, ठीक है। मेरे को ओवरऑल 17.3 इंचेस का लैपटॉप बहुत ही प्रैक्टिकल लगा। हाँ, कैरी करने के लिए मैं भी थोड़ा डिफरेंट होगा, और वेट इसका मुझे 2.2 kg होने के बावजूद भी लाइट लगा। और प्लस इसकी फ़ैन नॉइस मुझे बिना बात की नहीं आई। तो थर्मल्स अच्छे हैं, इन कंट्रोल है, परफॉर्मेंस अच्छी है। लेकिन दो जगह जहाँ मुझे मिस लगा वो यहाँ लगा। नंबर 1 इज़ कि बेस कम है, तो अगर आप मूवी देखोगे तो थंप फील नहीं आएगी आपको, ठीक है। नंबर 2 जहाँ मुझे लगा कि बैटरी जो है वो कम दी है। अगर आपने प्रेडेटर हीलियोस 300 यूज़ की है जो कि मेरा प्रीवियस लैपटॉप है, उसमें 48 वॉट आवर की बैटरी है और इसमें 51 है। इवन दो 17.3 इंचेस है और चैसी में इतनी जगह है, तो यहाँ प्रॉबेबली कुछ कॉस्ट कटिंग या कुछ ना कुछ तो किया गया, क्योंकि MSI कुड हैव प्रोवाइडेड अ बेटर बैटरी सपोर्ट। और स्पीकर्स भी डाउन फायरिंग है। अगर यहाँ पे आपने देखा है कि हीट सिंक के लिए इन्होंने जगह दी है, तो दे कुड हैव पुट सम सॉर्ट ऑफ स्पीकर सिस्टम जिससे कि स्पीकर्स में वो बेस और वो थंब आ सके। उसके अलावा आयो बहुत अच्छा लगा मुझे, और ओवरऑल लैपटॉप काफ़ी प्रैक्टिकल है। और इसका i7 9th और 10th जनरेशन लेने का भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी सेम स्पेसिफिकेशन है। तो I'd rather प्रेफर कि आप लोग i5 वाला वेरिएंट लें, क्योंकि उसमें क्लॉक स्पीड्स ही डिफरेंट है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि i7 9th और 10th जनरेशन के अंदर अगर 11th जनरेशन मिलती है तो आप ले सकते हो, क्योंकि उसमें से ग्राफिक कार्ड भी बेटर होगा। जो इनबिल्ट GPU है इसका, तो वो आप लाइट कैजुअल यूज कर रहे हो उसको आपको बेटर बैटरी दे सकता है, बट उसके अलावा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो गो फॉर द i5 10th जनरेशन वेरिएंट। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर भालू। So I guess that's all for this video. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अरे कहना क्या चाहते हो? तो that's all from our side and have a great day. Subscribe. Yeah. कि उसके अंदर 48 ये है। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चलो जाके इलाज करो अपना। बैटरी बोलनी है तूने। 50 वॉट आवर की बैटरी है, कैजुअल यूजर पे 4-5 घंटे SOT। अब जो मेजर चीज़ है गाइज, जो हर एक लैपटॉप में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है, वो मेरे ख्याल से बैटरी है। तो अभी बैटरी की बात कर लेते हैं। तो इसकी 50 वॉट आवर की बैटरी है। 51? तूने 50 बोला था, 51 लिखा भी हुआ है। ठीक है। म्यूजिक